नमस्कार दोस्तों। पिछले 2.5 मिलियन ईयर से पृथ्वी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होते जा रहा है और पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट बढ़ रहा है। अब देखोगे कि इस टाइम आप गर्मी में घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, इतना गर्मी बढ़ गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसके मेनली क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए जान लेते हैं इसका मेन रीज़न क्या है, किसके वजह से होता है। बेसिक चीज़ें जान लेते हैं पहले। चलिए, सबसे पहले है जो पृथ्वी मतलब सूरज से जो किरणें आता है उसमें कुछ बैड रेडिएशन होता है, और वो रेडिएशन जब पृथ्वी में आता है आके फिर वापस जाता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, पृथ्वी में कुछ परसेंटेज, पृथ्वी और पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है कुछ परसेंटेज उसको सोख कर लेता है, बाकी का जो रेडिएशन है वो वापस चला जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, वापस जाते टाइम क्या होता है, वो हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो मतलब ओजोन गैस है, जिसको कि हम नेचुरल गैस कहते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ये सारा जो बुटेन हो गया, ये सारा जो गैस है उसमें कुछ परसेंटेज वो रेडिएशन फंस जाता है वहाँ पर, वो वापस नहीं पूरा नहीं जा पाता है। कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा उसमें से आ जाता है, फिर वहाँ पर फंस जाता है, वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर मतलब पृथ्वी में फिर आ जाता है। तो यही मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसमें इंसानों का क्या गलती है। इंसानों का तो कोई गलती नहीं है, इंसान तो इस प्रोसेस का कोई हिस्सा नहीं है, इंसान का इस प्रोसेस में हिस्सा है। कैसे है बता देते चलिए। ये जो नेचुरल गैस है हमारा एटमॉस्फेयर में जो रहता है नेचुरल गैस, वो अगर इंसान नहीं रहता तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, इंसान के वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसी के वजह से वो ओजोन गैस का स्तर ज़्यादा गाढ़ा हो गया, इसके वजह से ज़्यादा जो रेडिएशन है वापस चला आता है, पूरा नहीं जा पाता है। जैसे मान लो कि पहले पूरा 80% चला जाता था, 20% आता था, अभी क्या है 60% वापस आ रहा है, 40% चला जा रहा है। तो मैक्सिमम अमाउंट नहीं जा पा रहा है, वापस चला आ रहा है। तो इसी के वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इसका मेन रीज़न क्या है। सबसे पहला फैक्टर है जो हम लोग पेट्रोल डीजल जितना सारा मतलब कार्बन कोयला ये सब चीज़ को बर्न कर रहे हैं, बर्न करके जो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके वजह से जो जितना सारा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 मीथेन, ये सारा चीज़ जो प्रोड्यूस हो रहा है इसी के वजह से। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कार चला रहे हो, बस ट्रक ये सब यूज़ कर रहे हो, इसके वजह से बहुत सारा अमाउंट में हमारा एनवायरनमेंट में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको ये है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है हम लोग जो इलेक्ट्रिकल सामान यूज़ कर रहे हैं, TV, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारा चीज़ जो यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से भी जो आप बोलोगे हम इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या मतलब इसके साथ क्या संपर्क है, इसके साथ भी संपर्क है। ये जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के लिए जो कोयला को बर्न करना पड़ रहा है, जो गैस को बर्न करना पड़ रहा है, वो भी तो है ना, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रिक को जितना कम से कम आप यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए पहला पॉइंट था जो कार को जितना कम हो सकता है उसको कम यूज़ कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए, जैसे कि ट्रेन हो गया, बस हो गया, उसको इस्तेमाल कीजिए। जितना कम हो सकता है कार को यूज़ कीजिए। उसके जगह आप साइकिल यूज़ कीजिए। अगर मोटरसाइकिल कुछ दूरी तय करना है तो आप उसमें मोटरसाइकिल ना यूज़ करके साइकिल को इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक, जितना कम यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ कीजिए। जैसे कि मान लो आप अगर CFL मतलब LED बल्ब जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते यूज़ कीजिए। जितना कम हो सकता है मतलब इलेक्ट्रिक को कम यूज कीजिए। और तीसरा चीज़ है, इतना सारा जो पेड़ को हम काट रहे हैं, ठीक है, इतना सारा जो इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जितना सारा पेड़ है, ट्रीज़ है, जितना सारा फॉरेस्ट है, उसको हम काट के मिटा दे रहा है। ठीक है, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पेड़ है, जो ट्रीज़ है, जो पेड़ पौधा है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड सोख करके हम लोगों को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है हम लोगों को। तो उसको आप काट रहे हो तो क्या थोड़ी भलाई कर रहे हो, वो तो होगा ही, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगा ही। वो तो और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोख कर रहा है उसको आप काट रहे हो। ठीक है, तो ये हमको बंद करना चाहिए। जितना हो सकता है लकड़ी का चीज़ कम यूज कीजिए। ठीक है, जितना हो सकता है उसके जगह आप दूसरा चीज़ को यूज कीजिए लकड़ी के जगह। ठीक है, जितना कम हो सकता है यूज कीजिए। ठीक है, लकड़ी का चीज़, तो उसमें पेड़ ज़्यादा नहीं कटेगा। आप नहीं खरीदोगे तो वो उसका जो इंडस्ट्री है वो भी तो ठप हो जाएगा ना, जितना कम आप यूज करेंगे।
तो हम लोग जितना अवेयर होंगे उतना जल्दी ये ठीक हो पाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है वो उतना जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। और ये सॉल्व हम लोगों को ही करना है, दूसरा कोई इस प्लानेट में आके नहीं करेगा। इंसान को ही ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तीसरा चीज़ हो गया, आप पेड़ लगाओ। पेड़ नहीं काट के, जो काट दिया उसमें तो आप वापस तो नहीं ला सकते, तो अभी लगाओ, पेड़ लगाओ, जितना हो सकता है पेड़ लगाओ। आप एक साल में जितना हो सकता है अपना आसपास में पेड़ लगाओ, ठीक है। तीसरा मतलब हो गया रीज़न, जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसको रिसाइकिल करना चाहिए, क्योंकि जितना सारा चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जितना सारा पैकेजिंग करना पड़ रहा है, जितना सारा चीज़ को मतलब प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, उसको आप जल्दी यूज़ करके फेंक दोगे तो क्या होगा, फिर आप खरीदोगे, तो उसके लिए भी तो एनर्जी लग रहा है ना। मेन मुद्दा है जितना कम हो सकता है एनर्जी को कम यूज़ कीजिए, जितना कम हो सकता है। मतलब हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि एनर्जी बचाना है हम लोगों को, एनर्जी को सेव करना है, ठीक है। मेन रीज़न यही है, मेन मतलब मुद्दा यही है, एनर्जी को बचाना है। जितना सारा चीज़ को रिसाइकेबल आइटम जो है उसको रिसाइकिल करके यूज कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है वेजिटेबल्स खाइए, जितना हो सकता है। ये चिकन, मटन, बीफ, पोर्क, ये सब चीज़ का मतलब जितना हो सकता है कम यूज कीजिए। अगर आप पहले हफ्ते में एक बार खाते थे, उसको महीने में एक बार कर दीजिए। अब एकदम तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। अब मान लो आप हर हफ्ते में बीफ खाते थे या फिर हर हफ्ते में आप मटन खाते थे, उसको कम कीजिए। अब बोलोगे इसके साथ इसका क्या मतलब संपर्क है? इसके साथ संपर्क है, आपको समझा देते हो। चलिए, ये सब फार्मिंग करने के लिए मान लो एक कैटल है, एक खटाल है, उसमें 1000 गाय को पाला जा रहा है, ठीक है। तो उस 1000 गाय को पालने के लिए जितना अमाउंट में पानी चाहिए, जितना अमाउंट में खाना चाहिए, वो भी तो एक एनर्जी है ना। उसको भी तो एनर्जी के रूप में वो देखिए आप। और उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, आप समझ रहे हो, जितना उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत सारा एनर्जी लगता है, तो वो बचेगा। लेकिन अब अगर उसके जगह वेजिटेबल्स खाओगे, उसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स आप खाओगे उतना ज़्यादा हमारा जो किसान है खेती करेगा, ज़्यादा खेती करेगा। उसमें से जितना ज़्यादा खेती करेगा क्या होगा, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो भी तो जितना ज़्यादा खेती करेगा वो भी तो मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहा है ना। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आप जब ये सब चीज़ खाओगे तो आपका जो मतलब वेज खाने से हेल्थ भी ठीक रहेगा। ज़्यादा चिकन, मटन, ये सब इसका बहिष्कार कीजिए, ठीक है। तो हाँ, पाँचवा पॉइंट क्या है? पाँचवा पॉइंट है कि आप अपना जो फूड है उसको वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि देखिए, आप जितना फूड को वेस्ट करोगे उसमें से क्या होगा, वो तो एक मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। हमने पहले क्या बोला, एनर्जी सेव करना है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूड को मतलब वेस्ट नहीं करना है, फूड को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। फूड को जितना हो सकता है फूड को सेव कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए फूड को, ठीक है। क्योंकि आप जितना फूड वेस्ट करोगे वो बाहर जाके वो सड़ेगा, सड़ के फिर उसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो भी एक नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रहा है उनमें से। तो आपको फूड को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये है पाँचवा पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट क्या है, आप देखिए कि आप अपना जो घर में जो आप एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका सोर्स कहाँ से आ रहा है। वो कोयला को बर्न करके आ रहा है या फिर वाइंड एनर्जी है या फिर सोलर एनर्जी है। अगर आप ये भी कर सकते हैं, आप अपना घर में सोलर पैनल भी बैठा सकते हैं ऊपर छत में। सोलर पैनल बैठा के आप अपना जो घर का जो इलेक्ट्रिक आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको अपना सोलर से ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ खर्चा आएगा, 1-1.5 लाख रुपया लगेगा, लेकिन क्या है, आप उनमें से मतलब कंट्रीब्यूट करोगे। ये जो हमारा जो मिशन है इनमें आप कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो अपना अगर है आपका अगर कैपेसिटी है, आपका कैपेबल है, आप अगर ख़रीद सकते हैं तो अपना घर में आप सोलर पैनल लगाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्त, वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताना। कुछ गलती हो सकता है, मैं तो मतलब भगवान नहीं हूँ कि मैं पूरा सब कुछ सही बता देंगे। जितना हो सकता था उतना मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया। जितना हो सकता है हेल्प कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम लोग जितना ज़्यादा अवेयर हो सके, जितना जल्दी हम लोग ये ग्लोबल वार्मिंग को, ये जो इशू है इसको जल्दी ठीक कर सके। तो चलिए दोस्त, वीडियो अगर अच्छा लगे तो किसी को शेयर कर देना। चलिए दोस्त, बाय, थैंक यू, जय हिंद।